हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मूवी क्लासेस की एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन अर्थात संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग हिंदी में भी इसको देखेंगे और इंग्लिश में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाउन अर्थात हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। टोटली अगर निचोड़ देखा जाए इसका, तो संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या हो गया? संज्ञा एक नाम है। जितने भी नेम है, जितने भी नाम है, वो सब क्या है? संज्ञा। अर्थात अगर हमको ये कहा जाए कि अगर किसी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वो संज्ञा कहलाएगा, अर्थात नाउन कहलाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि संज्ञा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक नाम होता है। नाम वाले जितने भी वर्ड हैं, नेम, वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक? जितने भी नाम आएंगे, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो जैसे राम, श्याम, या किसी स्थान का नाम आए कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, अमेरिका, ये क्या है? एक नाउन है, क्योंकि हम इनको एक नाम से संबोधित कर रहे हैं, इनको नाम से बुला रहे हैं। ठीक है ना? तो जहां नाम आता है वहां क्या आएगा? संज्ञा आएगा। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहां पे नाम आएगा वहां पे संज्ञा होगा। ठीक? अब संज्ञा के प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, और तीसरा होता है मटेरियल नाउन, और पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम लोग कहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और कॉमन नाउन को क्या कहते हैं हम? कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक? कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं? कलेक्टिव, समूहवाचक। इसको क्या कहते हैं? समूहवाचक। ठीक? समूहवाचक संज्ञा ये होता है। और चौथा जो मटेरियल नाउन होता है, उसको क्या कहते हैं हम? पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक? और पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? भाववाचक। ये हो गया भाववाचक संज्ञा। ठीक? चलिए अब हम एक एक करके समझ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन ऐसे नाउन जहां कोई ऐसा नाम हो, एक ही व्यक्ति का नाम हो, एक ही वस्तु का नाम हो और एक ही प्रकार का हो। या सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक ही प्रकार की, एक ही हो, अर्थात दूसरी ना हो, एक ही प्रकार की हो। क्या हो? एक ही प्रकार की हो। एक ही प्रकार की, एक ही हो, तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। अब यहां पे आप लोग देख रहे हैं पहाड़ या पर्वत का नाम हो गया, जैसे हिमालय हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया, है ना? नदियों के नाम गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। इमारतों के नाम में आगरा का ताजमहल, आप लोग जानते हैं, प्रसिद्ध है। ये लाल किला हो गया हमारा, रेड फोर्ट जिसको बोलते हैं। देश, आप जानते ही हैं कि देश के नाम इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये सब क्या है? कोई दूसरा है नहीं। ठीक? जीवित प्राणी का नाम में हम ये देखेंगे, जैसे राम क्या है? भगवान है, भगवान राम। कोई दूसरा भगवान राम बन नहीं सकता है। सीता, दूसरा कोई सीता हो नहीं सकता है।
अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है तो वो किसी व्यक्ति का नाम क्या कहलाता है, वो भी किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप यहां पे ना जाके यहां पे देखिए, किसी भी व्यक्ति का अगर नाम है तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। चलिए कॉमन नाउन के बारे में हम लोग जानते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब कोई चीज या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक हो, जब कोई चीज एक ही प्रकार के अनेक हो तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे मेज कुर्सी, है ना, मेज कुर्सी, मेज कुर्सी, बालक बॉय लड़का, गर्ल्स किंग। ठीक है ना। ये क्या है, ये एक ही प्रकार के तो हैं लेकिन ये अनेक होते हैं। जैसे राजा, राजा कई हो सकते हैं, लड़का, लड़का भी कई हो सकते हैं। लड़के में मोहन, सोहन, दिनेश, सुरेश, ये सब आते हैं। अब यहां पे अंदर देखिए क्या, दिनेश क्या है, दिनेश प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, लेकिन वहीं पे बॉय क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। किंग में अगर हम देखेंगे राजा, तो राजा क्या है, अकबर हो गया, महाराणा प्रताप हो गए, ये क्या, लेकिन अकबर या महाराणा प्रताप ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन किंग क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है ना। बात यही थोड़ा सा समझने वाली है। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में अगर अंतर हमको देखना होगा तो यही देखना होगा कि जो उनका वर्ग है, जैसे राजा का वर्ग, राजा वाले जितने भी राजा लोग हैं। चोर, अगर हम कहते हैं तो चोर, तो चोर का एक जो है उसमें कई चोर हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक का तात्पर्य किससे है हमारा, झुंड से। किससे है, झुंड से या ग्रुप से है। ठीक है ना। किससे है, झुंड से है। किसी भी प्रकार का कोई भी झुंड हो या कोई भी समूह हो हमारा। जैसे अगर देखा जाए तो अगर झुंड की बात की जाए तो चिड़ियों का झुंड, चिड़ियों का झुंड। ठीक। सेना, इसको आर्मी बोलते हैं, आप लोग जानते ही हैं, आर्मी। ठीक है ना। तो डाकुओं का झुंड हो गया। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ग्रुप, तो ग्रुप में चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी का भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है ना। तो इसमें दोनों आते हैं, बॉय और गर्ल्स दोनों आते हैं। ठीक है ना। और भी जैसे कहीं आदमी की भीड़ होती है, भीड़ को क्या कहते हैं, क्राउड। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या है, ऐसी वस्तुएं जो असली रूप में पाई जाती हैं, ऐसी वस्तुएं जो असली रूप में पाई जाती हैं, जिनको हम पदार्थवाचक कहते हैं। पदार्थवाचक, पदार्थ आप लोग जाते हैं। जैसे सोना, सोना क्या है, बिल्कुल प्योर गोल्ड, इसको क्या कहते हैं, ये पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। कुछ हमारे खाने पीने की वस्तुएं हैं, खाने पीने की वस्तुएं, वो भी क्या आएंगी, वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगी। खाने पीने की वस्तुएं जो हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत। अब खाने पीने की चीजों में हम लोग गेहूं, चावल, चना, ये सब खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ये सब क्या है, ये जितने भी अनाज के नाम अगर हम ले रहे हैं तो ये अनाज भी क्या है, ये पदार्थवाचक संज्ञा है। पीने का चीज पानी है, तेल है, मिल्क है, जूस, ये सब क्या है, ये पीने के जो तरल पदार्थ हैं, ये भी क्या है, ये मटेरियल नाउन होते हैं। ठीक है ना। और भी देख सकते हैं, जैसे ईंट, सीमेंट, जो इमारत को हम लोग बनाने में जो भी सामग्री लगाते हैं वो भी क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है। क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है। ठीक है ना।
अब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जितने प्रकार की ये वस्तुएं हैं जिनसे कुछ ना कुछ बनता है और वो शुद्ध रूप से होती हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं पांचवा, भाववाचक संज्ञा। पांचवा क्या है? भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे शब्द जिनसे भाव स्पष्ट हो, भाव। ठीक है ना? दशा, भाव, दशा, स्थिति जिसको कह सकते हैं आप। ठीक है ना? ऐसे शब्द जिससे भाव, दशा, स्थिति का बोध होता है, वो सब क्या कहलाते हैं? वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हैप्पीनेस, खुशी, है ना? प्रसन्नता, ठीक है ना? और भी बचपन हमारा हो गया, चाइल्डहुड, बचपन। ठीक, बचपन भी, ये बचपन क्या है? ये भी क्या है? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक, और भी हैं सब। आप लोग अक्सर बोलते हैं फ्रेंडशिप, कहते हैं फ्रेंडशिप कर लो, फ्रेंडशिप। ठीक है ना? फ्रेंडशिप क्या है? ये मित्रता। ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है।